नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं इंद्रेश कुमार, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दिव्यांग एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक। मैं छत्तीसगढ़, बिहार प्रदेश सहित अखंड भारत के सभी दिव्यांग भाई बहनों को अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक कॉमन समस्याएं जो दिव्यांग भाई बहनों के साथ बनी हुई है, उसके पीछे सिर्फ सरकार दोषी नहीं है, बल्कि उसके लिए दोषी कहीं न कहीं हम भी हैं। कि जो लोग थोड़े बहुत भी जानकार होते हैं और हमें जो सपने दिखाते हैं, यहाँ चलो ये चीज़ मिलेगा, वहाँ चलो ये चीज़ मिलेगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सीवियर डिजेबल्ड जो अति विकृत हैं, मोस्टली दूसरे के ऊपर डिपेंड है, कंधे और पीठ पे चढ़ के जाते हैं हज़ारों किलोमीटर तय करके, लेकिन सभा सम्मेलन होने के पश्चात भी उन्हें हाथ में कुछ नहीं लगता। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बिहार प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि बिहार प्रदेश में इतने सारे एनजीओज हैं। जब बिहार प्रदेश में इतने सारे एनजीओज हैं, दिव्यांगों ने रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें महासचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उप कोषाध्यक्ष के पद पे बिठाया है, तो दिव्यांगों को, वैसे दिव्यांग जो एक कदम भी चल नहीं सकते, उनको 6 फरवरी को गांधी मैदान में बुलाने के आह्वान क्यों किया जा रहा है? क्या किसी भी एनजीओ के मैनेजमेंट कमेटी या कार्यकारिणी समिति के जो अधिकारी हैं वो सक्षम नहीं हैं कि आज उन भाई बहनों की सहारा लेना पड़ रहा है जो प्रतिनिधि बना करके भेजे हैं? जब हमें खुद ही लड़ना है, हम सभी भाई बहनों को लड़ना है इकट्ठे होकर के, तो फिर ऐसी एनजीओ का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। ऐसे एनजीओ को और ऐसे एनजीओ के अधिकारियों को तो बिल्कुल कबाड़ में डाल देना चाहिए, चाहे एनजीओ चलाने वाला कोई भी व्यक्ति हो। आज सबसे बड़ी दुश्मनी और दिव्यांगों के साथ जो बदहाली की स्थिति है, उसमें सबसे बड़ा दोषी, सरकार से भी बड़ा दोषी, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ एनजीओ हैं, कुछ एनजीओ के लोग हैं जो भोली भाली दिव्यांगों को उनकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया गया है, उस नंबर पे कॉल कीजिए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हमें 50 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना पड़ेगा। ये लो बात। एक एनजीओ के 3 नाम और उनसे जुड़ी एक नई काम कि सेंट्रलाइज कंप्लेंट जो है यहाँ रजिस्टर किया जाएगा और सबकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? बिहार में 51 लाख दिव्यांग है, तो 51 लाख दिव्यांग अगर 50-50 रुपये जमा करते हैं, पैसे कितने हो जाते हैं? बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जो सुबह का खाते हैं तो शाम के लिए सोचना पड़ता है, दाने दाने के लिए मुहताज हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके प्रति क्या संवेदना ऐसे लोगों में नहीं है? जो काम ये 50 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर के कर रहे हैं, क्या दिव्यांग के हित में ये बिना रजिस्ट्रेशन शुल्क लिए नहीं कर सकते? सारे फेलुअर हो चुके हैं। ये क्या किया जा रहा है?
ये दिव्यांगों को केवल गुमराह किया जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन शुल्क दीजिए तो हम सारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप पैसे के लिए, अगर आप करना भी चाहते हैं, आपके माध्यम से हो भी सकता है, तो सिर्फ दिव्यांगों से पैसे वसूलने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। कभी किस नाम पर आह्वान होता है, कभी किस नाम पर आह्वान होता है। हम कहते हैं कि बिहार प्रदेश में जितने भी एनजीओ हैं उसमें इंटीमेसी कितनी है, कोऑर्डिनेशन कितनी है। कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्यों नहीं है? सिर्फ स्वार्थ और लालच के कारण नहीं है। भेदभाव किया जा रहा है उनके साथ, उनकी खरीद बिक्री की जा रही है। हम कहते हैं कि राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन भाजपा प्रकोष्ठ बन गया, हमारे यहाँ भाजपा की सरकार है, तो हम भाजपा प्रकोष्ठ बनाए क्यों? कि भाजपा के ही राज में भाजपा के ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री हैं और दिव्यांग एक छोटी सी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, और सिर्फ आप अपनी पहचान बनाने में लगे हैं, सिर्फ अपनी स्वार्थ के पूर्ति में लगे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं कि हम इस लेवल तक पहुंच गए। आपको जानते हैं जरूर, लेकिन मानते नहीं, क्योंकि वास्तव में वो चीज़ आप नहीं हो जो खुद को समझते हो। आपको उस जगह तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, ये भोले भाले दिव्यांग भाई बहन ही है, वरना आपका अस्तित्व क्या है? यू आर गुड फॉर नथिंग फॉर द सोसाइटी। यू आर टोटली जीरो। Your manner of speaking with PWD is not so good as should be. ये क्या हो रहा है? आखिर बिहार में जितने भी एनजीओज हैं जो दिव्यांगों की समस्या बनी हुई है, उस पर किस एनजीओ ने कितनी बार पत्राचार किया संबंधित विभाग को, संबंधित मंत्री को, जो अपने आप को मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, लोगों को, दिव्यांगों को भ्रमित करने के लिए बुलाते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, रिक्वेस्ट करके उन्हें बुलाते हैं, रंगमंच पे आमंत्रित करते हैं। दिव्यांग भ्रमित हो जाए कि इस पार्टी का, इस एनजीओ का अप्रोच यहाँ तक है, लेकिन जमीनी स्तर पर है क्या? खुद को भगवान मानने वाला, खुद को मसीहा मानने वाला, जब एक दिव्यांग के लिए एक बोतल पानी की कीमत लगा सकता है, कहता है कि मैं प्रोफेशनल पेशेवर हूँ, आप तो दो में से कोई एक ही हो सकते हो। या तो आप पेशेवर हो तो दिव्यांगों का इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरी बात कि आप खुद को सेवक नहीं कर सकते कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि जब आपने इस तरह की बात बोली तो मैं भी हैरान रह गया। आप दो में से कोई एक ही हो, आप पेशेवर हो तो पेशेवर हो, और आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल माइंडेड पेशेवर ही हैं, जो दिव्यांग को गुमराह करके उनकी बोली लगा देते हैं, उनकी बिक्री कर देते हैं पॉलिटिकल लोगों से, प्रकोष्ठ बनाए हैं। क्या फायदा? क्या फायदा?
It is not good including in the any political party, any sale of any political party. फ़ायदा जो मिल रहा है, अगर पॉलिटिकल पार्टी से फ़ायदा भी मिल रहा है तो कुछ लोगों को ही मिल रहा है जो उनके सानिध्य में है। 50,000 के भीड़ महात्मा गांधी मैदान में इकट्ठा करते हैं, दिखाते हैं कि 51 लाख का जो है ना, 51 लाख दिव्यांगों को मैं उंगली पे नचाता हूँ, 51 लाख लोगों का मैं मसीहा हूँ। गांधी मैदान में मीटिंग होने के बाद उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षा, खाने पीने की व्यवस्था ये कौन करता है? अगर किसी दिव्यांग के साथ किसी भी प्रकार की हादसा हो जाती है, इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर होगी? 6 फरवरी को अगर ऐसे ऐसे दिव्यांग आते हैं, ईश्वर न करे अगर किन्हीं के साथ हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? उसके घर वाले को, उसके परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में जीवन यापन हेतु इसकी जिम्मा कौन लेगा? सरकार लेगी या वो लोग लेंगे जो छोटी से छोटी लालच दे करके सत्याग्रह, अहिंसा, पहले तो धरना प्रदर्शन की बात होती थी, अब सत्याग्रह की बात होने लगी, इकट्ठा कर रहे हैं। I see all of you are only creating a platform for earning money of the weakest people in the society. What are you doing? छः फरवरी को गांधी मैदान में जाने से क्या वो हमारी मांगें पूरी हो जाएगी? इसके पूर्व में तो ठंडे के समय में लाखों लाख दिव्यांग गांधी मैदान में इकट्ठे हुए थे। आप जिस पार्टी के से जुड़े हुए हैं उस पार्टी से आपने बात क्यों नहीं की? संबंधित मंत्री, संबंधित विभाग से आपने बात क्यों नहीं की? अधिकारियों से आपने बात क्यों नहीं की? अभी तक बताएं कि आपने अचीवमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ PWD क्या किया है? बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसको ग्रुप में वायरल करते हैं, उससे क्या फ़ायदा है? It is no use of acting do so. It is only so effective for the simple PWD. आज बदहाली का जो सबसे मुख्य कारण है, दिव्यांगों की बदहाली का, उसमें कुछ गिने चुने लोग हैं। न तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार दोषी है और न इसके लिए पूरी तरह से दिव्यांग दोषी है। जागरूकता की बात, खुद को जागरूक कीजिए, अवेयर कीजिए। कैसे अवेयर करें? अवेयर मुझे कौन करेगा? हमें ट्रेंड कौन करेगा? हमारे अधिकारों के विषय में कौन बताएगा? क्या हम इसी तरह से गुमराह होते रहेंगे कि 6 फरवरी को आइए, आपको खुद को अवेयर कीजिए। अवेयर योर सेल्फ। हाउ? क्या किसी NGO ने आज तक किसी दिव्यांग को एक साथ इकट्ठा कर या जिला स्तर पर या किसी भी स्तर पर दिव्यांगों को इकट्ठा कर कभी उन्हें अवेयर करने का प्रयास किया है, एम्पावर करने का प्रयास किया है?
ये बताया है कि आपके लिए ये चीज़ है, आपके लिए ये चीज़ है, आपकी समस्या का निवारण अगर इस तरह की समस्या आती है तो आपको कहाँ जाना है, रोज़गार के लिए कहाँ जाना है, रोज़गार के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, खेल के क्षेत्र में आपको अगर आगे बढ़ना है तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, बस ऊपर ही ऊपर। मैं पूछता हूँ PWD के सेक्शन 30 के तहत बिहार पैरालंपिक बिहार पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ बिहार की हम बात करते हैं, क्या ये सेक्शन 30 के तहत काम कर रही है? क्या हम पूछ रहे हैं ब्लॉक स्तर पर या राज्य स्तर पर ऐसा कोई ग्राउंड है जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, जो खुद को खेल के क्षेत्र में प्रमोट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कोई स्पेशल ग्राउंड बनाया गया है? उनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट जो भी ज़रूरत पड़ता है, डिवाइसेज जो भी ज़रूरत पड़ता है, जिस प्रकार की ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रकार के ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है, क्या उनको कोई ट्रेनिंग दिया है? सिलेक्शन तो सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जो इन लोगों के करीब में है, करीबी हैं, नज़दीकी हैं, और उनको जिला स्तर से राज्य स्तर से वहाँ, और किसी मंत्री को बुला करके जो है ना करोड़ों रुपया इनाम देने की डिक्लेयर करा देते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें तो अच्छी खासी कमाई भी हो जाती होगी। हमारे दिव्यांग भाई बहन भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, कल्पना में डूब जाते हैं, कल्पना करने लगते हैं, पुष्पक विमान पे उड़ना शुरू कर देते हैं कि हम फलाने जगह आ गए, फलाना हमको पुष्पक विमान दे देगा जिससे हम सैर करते रहेंगे। दिव्या, आज भी मैं कह रहा हूँ, ये मेरी ओर से चुनौती भी है, आप जिस रूप में समझना है समझिए। मैं बिहार प्रदेश के, मैं अखंड भारत के उस NGO के स्वार्थी मानसिकता वाले व्यक्तियों से, अधिकारियों को मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि आप अपनी निजी स्वार्थ के कारण अमानवीय अपकृत्यों को बंद करें, वरना आप एक दिन अपने ही लोगों के बीच इकट्ठे हो जाएंगे। ये पता होना चाहिए कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मरने के बाद 4 कंधे नसीब नहीं होते, कहीं आप उन गुनाहगारों में शामिल न हो जाएं। आप रावण से बड़े नहीं, कंस से बड़े नहीं, ओसामा बिन लादेन से बड़े नहीं, इराक के सद्दाम हुसैन से बड़े नहीं। अगर आपकी पहचान है तो आज भी दिव्यांगों के कारण ही है। इसलिए यहाँ वहाँ बुलाकर उन्हें गुमराह मत कीजिए। क्योंकि किस दिन हवा कौन सा मोड़ लेगा ये कोई नहीं जानता। वक्त पहिया बदलने में समय नहीं लगता है। आप जानते हैं टाइम रन्स फास्ट। which is beyond your control. इस प्रकार से जो सेंट्रलाइज आपने जो प्लेटफॉर्म बना के रखा है कि 50 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस दो, इसके बाद समस्या का निराकरण किया जाएगा, इस प्रकार के कारनामे को आप लोग बंद कीजिए। ऊपर जो खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इस पक्षपात को बंद कीजिए।
आप अगर करना चाहते हैं तो प्रत्येक जिले स्तर, प्रखंड स्तर पर ग्राउंड का चुनाव कीजिए। कौन सा ग्राउंड किस दिव्यांगों के लिए उपयुक्त होगा, उनके लिए मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था कीजिए। जो दिव्यांग फुटबॉल खेलना चाहते हैं उनके लिए फुटबॉल के लिए मास्टर ट्रेनर, स्पेशल ट्रेनर होना चाहिए, जिनको RCI से जो है ना मान्यता मिली हो। जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं क्रिकेट के लिए स्पेशल ट्रेनर होना चाहिए। उनको ट्रेनिंग करने के लिए अगर जानवर की भी व्यवस्था पड़ती है, जैसा कुछ लोग जानते हैं कि दिव्यांगों को प्रशिक्षित करने के लिए घोड़ा, कुत्ते या अन्य जानवर की भी ज़रूरत पड़ती है, वैसे आप ट्रेन कीजिए। वरना कोई मतलब नहीं है आपको खुद को कुछ समझने का, क्योंकि आप कुछ है ही नहीं, आप हो भी नहीं सकते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।